हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी विद पार्ट वन अकेडमी। सुबह के 9 बज चुके हैं बच्चों और आप जुड़ चुके हो रोहित सर के साथ, जहां आज देखोगे टेस्ट। क्योंकि हम लोगों ने जो संविधान पढ़ा है, तो कोई यार एक चीज समझना, 2 साल से तो पढ़ ही रहे हो आप, तो आपकी तैयारी कैसी है, कैसी रही है, उन सब की चर्चा करेंगे आज और देखना चाहेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। क्या आप 30 सवालों में कितने सवाल लगा पाओगे? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज टेस्ट रखा मैंने इसीलिए बीच में कि 30 सवाल में आप कितने सही कर पाओगे। तो कम से कम उम्मीद करेंगे बच्चे कि 30 मिनट की क्लास में 30 जो प्रश्न हैं वो कम से कम 25 प्लस तो सही होने ही चाहिए। बाकी बात चैप्टर वाइज तो पढ़ा ही रहे हैं। अभी हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस भी देखा। नेक्स्ट क्लास में पार्लियामेंट शुरू करेंगे, संसद शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से तैयार है? अगर तैयार है तो गाइस हम दिखा दो सर, बिल्कुल तैयार, वी आर रेडी। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि 5000 प्लस सवालों की जो सीरीज चल रही है एनटीपीसी क्रैश कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हो रोहित सर के साथ। रेफरल कोड बाबा10 क्या यूज करेंगे? BA10 बाबा10 बिना स्पेस लगाए, क्योंकि ये बैच शुरू हो रहा है 24 तारीख से, तो आज 22 है। आज अगर ज्वाइन करते हो तो 2 दिन समय मिलेंगे और 2 दिन में जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है और जो पॉलिटी पढ़ाया है ये सब आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, पीडीएफ मिल जाएंगे, सारा कुछ, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपके रीजनिंग, मैथ्स सब कंप्लीट होंगे। तो 50 दिन का टारगेट है, 50 दिन में आप पूरा चीज कैसे समराइज करना है, बिल्कुल ये तैयार रहना होगा। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स सेंट्रल जनरल साइंस की बात करें तो अगर आप केवल और केवल एसएससी की तैयारी करते हो या स्टेट लेवल की तैयारी करते हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, रेफरल कोड बाबा10 लगाकर। क्योंकि ये बैच शुरू हुआ था 7 अक्टूबर बच्चे, 3 तारीख से, सॉरी 7 अक्टूबर से 3 बजे, टाइमिंग इसकी 3 PM। टाइमिंग क्या है? 3 PM। ठीक है, चलिए रैपिड फायर देखते हैं 30 सवाल जल्दी से। सवाल नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? क्या होगा बच्चे? चलिए मैं आपका कमेंट्स, क्या होगा ये? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आर्टिकल नंबर 66 चुनाव की बात करता है। 63 से उपराष्ट्रपति होंगे, 69 से उनका शपथ, 69 से उनका शपथ। ठीक है, तो 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। क्लियर है बच्चे? गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। सवाल नंबर 2, के एम मुंशी रिलेटेड विथ, के एम मुंशी का संबंध किससे है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, संविधान के प्रारूप समिति से, फ्रॉम द प्रपोजल कमिटी, प्रस्ताव समिति से, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति से, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सवाल नंबर 2? जोहार गजेंद्र जी, बताइए जवाब क्या होगा? हिमांशु, आकाश, पवन, दीपक, प्रभु, स्वीटी, दीपू, बताओ क्या होगा बच्चे? ड्राफ्टिंग कमेटी से, याद करो संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो B.R. अम्बेडकर करते हैं। 7 सदस्य होते हैं जिनमें से के एम मुंशी का संबंध प्रारूप समिति से है। लोक लेखा समिति की बात करें, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, 22 सदस्य होते हैं इसमें, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ये अपना रिपोर्ट किसे सौंपेगा? तो लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, क्लियर? देखिए आगे, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। डॉक्टर B.R. की अध्यक्षता में भारत के लिए एक संविधान प्रारूप तैयार करना की बात की गई थी। इसीलिए हम बाबा साहब को संविधान का जनक बोलते हैं, संविधान का जनक बोलते हैं। ठीक है, आगे सवाल नंबर 3,
प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया का रूप कहां से लिया जाता है, कहां से लिया गया? यूएसए, रसिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। सवाल नंबर 3 जल्दी। संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया का अगर रूप की बात करें तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368। और याद रखना, संशोधन के लिए कभी भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो 1950 में पहली बार लागू किए जाने के बाद से भारत में अब तक संविधान में 104 संशोधन हुए हैं। 104। चौथा कौन है? 104 कौन है पता है? कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन, विधानसभा में एंग्लो इंडियन, उसको हटा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किसे मिनी संविधान कहा जाता है? एक्ट ऑफ 1935, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या एक्ट ऑफ 1999। सवाल नंबर 4 जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी बताओ क्या होगा? सर मिनी संविधान किसे कहेंगे? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। इसे इंदिरा के संविधान भी कहते हैं, इसे इंदिरा संविधान भी कहते हैं, इंदिरा संविधान भी कहते हैं, बात याद रखना। किसे कहेंगे? 42वें संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि इसके जरिए कई सारे चीज देखने को मिलते हैं, इसके जरिए कई सारे चीज देखने को मिलते हैं। प्रेम्बल में एक बार सब चेंजेस हुआ है, 3 वर्ड जोड़े गए, 3 वर्ड जोड़े गए, तो कई सारी चीज देखने को मिलता है हमें 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है बच्चे। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। और 44वें से संपत्ति का अधिकार हटाया गया, लीगल राइट किया गया 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के समय में। व्हाट डज सोशल इक्वलिटी मीन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का अभाव, एब्सेंस ऑफ एसिमेट्री, विषमता का अभाव, या समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 5 क्या होगा? बिल्कुल चेतन, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे बच्चे। पहले इसे तो कंप्लीट कर लें जल्दी से। तो संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी सामाजिक समता मतलब क्या होगा? सोशल इक्विलिटी, एक बराबर, सब बराबर, एक बराबर, वो सोशल इक्विलिटी की बात करता है। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत? संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? क्या होगा? पार्ट 9। देखो भाग होगा तो 9, अगर अनुसूची बोलते ना तो 11 होता, तो 11 होता, अनुसूची बोलते तब 11 होता। पार्ट 9 में पंचायत से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? 52, 53, 58, 61। सवाल नंबर 7 जल्दी। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? 61। 52 से राष्ट्रपति होंगे, 53 से एग्जीक्यूटिव चीफ होंगे, कार्यपालिका प्रधान, 58 से योग्यता राष्ट्रपति कौन बनेगा, और 61 से महाभियोग। देखो एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। 52, 54, 61, 72। 52 से लाव, लाव यानी राष्ट्रपति होंगे। 54 से बिठाओ, बिठाओ यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन, ठीक है। 61 से हटाओ, हटाओ यानी इम्पीचमेंट,
और 72 से लटकाओ, लटकाओ यानी फांसी की सजा माफ करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को मत लटका देना, लटकाओ। राष्ट्रपति कौन होंगे? जिनकी उम्र 35 वर्ष हुई है वही बन सकते हैं, भारत का नागरिक होगा, लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कोई जरूरी नहीं लोकसभा सदस्य, योग्यता रखता हो, क्योंकि कलाम साहब कहां थे लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा सदस्य थे क्या? नहीं थे। फ्रॉम विच कंट्री इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, कल पढ़ाया हमने, परसों पढ़ाया, 2 दिन। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बोथ ANC। सवाल नंबर 8। तो फ्रॉम विच कंट्री इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपको पता होना चाहिए यह आयरलैंड से लिया गया, और आयरलैंड ने कॉपी मार लिया स्पेन से। आयरलैंड कहां से लिया? स्पेन से। ठीक है, क्लियर बच्चे? आगे देखो, तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संसद के संविधान से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के संविधान से संबंधित है? 72, 79, 80, 81? जल्दी, सवाल नंबर 9। 79। देखो, 72 अभी कहा हटाओ, राष्ट्रपति का माफीनामा। 79, 80, 81 सरला। अरे सर क्या हो गया? सरला कौन है भाई? 79 से संसद होगा, 80 से राज्यसभा होगा, 81 से लोकसभा होगा। ये सरला, सरला 79, 80, 81। सरला 79, 80, 81 याद रहेगा, है ना? What was the India has been called in Article 1 of the Constitution? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, कन्फेडरेशन, परिसंघ, कन्फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या फेडरेशन महासंघ? सवाल नंबर 10 जल्दी। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, परिसंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या महासंघ? तो राज्यों का संघ कहा गया बच्चे अनुच्छेद 1 में। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, आ रही बात समझ में? When was the first meeting of the Constituent Assembly held? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1950, 9 दिसंबर 1950, 11 दिसंबर 1946, या 13 दिसंबर 1946? 9 दिसंबर 1946, सॉरी, 9 दिसंबर 1946 क्या होगा? तो संविधान सभा की पहली बैठक आपको याद होगा। अब देखो, संविधान सभा कब गठन हुआ? यह है 6 दिसंबर 1946 को गठन होता है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं। 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू अपने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करते हैं, जो बाद में जाकर प्रस्तावना का अंग बना, प्रस्तावना बना। ये आपके सामने। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने कहा है, अभी कहा ना 11 नंबर सवाल में। बताओ, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर? तो संविधान का स्थायी अध्यक्ष बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, बिहार से। ये दोनों बिहार से थे, ये अस्थायी थे और ये अस्थायी है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? आर्टिकल 53, 56, 55, 52? सवाल नंबर 13 जल्दी। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? हमारी टेक्निकल टीम कहेंगी शेयर गाइस, लाइक गाइस, लेकिन आप नहीं करोगे।
आप तो दुर्गा पूजा में व्यस्त हो बेटा, फेस्टिवल आएगा, एक बार एग्जाम चला गया ना तो फिर 2023 के पहले नहीं देगी गवर्नमेंट, एक तो लड़ाई झगड़ा करके डेट निकाले। तो आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित, 53 कहता है एग्जीक्यूटिव चीफ होगा, कार्यपालिका प्रधान, जबकि वास्तविक कार्यपालिका होता तो प्रधानमंत्री होता। 52 से राष्ट्रपति होंगे। 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मैनर, 55, ठीक है। सवाल नंबर 14, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फाइनली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 398 आर्टिकल, 12 शेड्यूल्स, 389 आर्टिकल, 10 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स, 7 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स या 8 शेड्यूल्स, क्या होगा? सवाल नंबर 14, 14। तो क्या होगा? देखो दो चीजें हैं, एक वाज और ईज। सवाल में क्या था? वर थी, तो 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स यानी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग, 22 पार्ट। बट अभी वस्तु स्थिति चेंज हो गया है, अभी 465 के आसपास है, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। लेकिन सीबीएसई एनसीईआरटी अपडेट नहीं किया है तो हम लोग नहीं मानते हैं, 444 तक अपडेट हुआ है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? 19, 226, 32, 29। सवाल नंबर 15, जल्दी। करंट अफेयर से क्लास कब होगा? बच्चे हो जाएगा, बीच में क्लास ले जाएंगे, इसलिए तो मैं सैटरडे संडे को कुछ स्पेशल पढ़ा देता हूँ। स्टूडियो चैनल पे जोड़ते नहीं हूँ, स्टूडियोज पे पढ़ाता हूँ। 5:35 पे आपके अनअकैडमी पे क्लास लगता है। और क्या चाहिए बताओ? तो किस संविधान की आत्मा कहेंगे? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा, 226 हाईकोर्ट जारी करेगा। 19 की बात करें तो क्या ये स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 और 30 आपका लैंग्वेज, भाषा और सांस्कृतिक अधिकार, है ना। Who among the following was the chairman of the Constituent Assembly's ad hoc committee on the national flag? कौन राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा की तदर्थ समिति का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी, बी आर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 16, जल्दी। Who among the following was the chairman of the Constituent Assembly's ad hoc committee on the national flag? कौन राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा की तदर्थ समिति का अध्यक्ष था? जल्दी, क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा की तदर्थ समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर है बच्चे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा की तदर्थ समिति के प्रमुख थे। आपको याद होगा कि 22 जुलाई 1947 को, जो आज की जो तिरंगा है हमारा, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। कांग्रेस पार्टी के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? 76, 74, 75, 72। सवाल नंबर 17, क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? विराट सिंह कल कह रहे थे भैया कि सर क्विज करा दो, झटके से पूरा आ जाओ ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेके। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 75, केवल मंत्रिमंडल की बात करते 74, 76 की बात करें तो क्या होगा? ये अटॉर्नी जनरल। और 72 की बात करें तो राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ करता है 72 से। क्या होगा? 72 से, ठीक है। आई बात समझ में? सवाल नंबर 18, विच ऑफ द आर्टिकल
डील्स विद द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है? 370, 280, 275, 165। सवाल नंबर 18, जल्दी। तो राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है? 275। 370 जम्मू कश्मीर में था, बदल गया, हटा दिया गया। 280 फाइनेंस कमीशन जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 165 एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जैसे भारत में 76 अटॉर्नी जनरल है, वैसे 165 एडवोकेट जनरल है, बिल्कुल याद रखना। एडवोकेट जनरल है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। ये राज्य सरकार के लिए बड़ा ऑफिसर विधि अधिकारी, जैसे अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के लिए विधि अधिकारी है। भारत के संविधान में प्रस्तावना और उनकी भाषा का विचार किससे लिया गया है? द आइडिया ऑफ प्रिम्बल इन देयर लैंग्वेज। तो दो चीजें हैं, प्रस्तावना और उनकी भाषा का विचार। दो सवाल मिल गए यहां पे, देखो बी एंड सी। क्यों सर? जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया, और उसकी भाषा जो होनी चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया से होनी चाहिए। तब बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। बी एंड सी इज करेक्ट, ठीक है। 40 में 40 क्लास कब होता है संजू? 40 में 40 ही क्लास बच्चे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे सैटरडे और संडे को होता है। सैटरडे और संडे को। कौन? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? 61, 74, 72, 76। सवाल नंबर 20, जल्दी। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 72। 61 महाभियोग, 74 मंत्रिमंडल, 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, 76 अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। कौन सा संविधान द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या होगा? कौन इसमें से शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं होगा? तो भैया कौन शामिल नहीं होगा? सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, बाकी बाद समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सब तो है, सब तो इंक्लूड है ना। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, या कोई नहीं? हु इज कंपिटेंट टू डिजॉल्व द राज्यसभा? कोई नहीं। सबसे पहले कि राज्यसभा तो भंग होता ही नहीं है। जब भंग नहीं होगा तो इसे हम अपर हाउस मानते हैं, इसे अपर हाउस मानते हैं। ये 2 साल के बाद, प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 मेंबर शुड बी रिटायर्ड। एक तिहाई सदस्य रिटायर करते हैं प्रत्येक 2 साल के बाद। भारतीय संघ के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन यूनियन आर कलेक्टिवली आंसरेबल टू होम। किसके प्रति जवाबदेह होंगे? तो अगर मैं जवाबदेह की बात करूं ना, तो भारतीय संघ के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अगर इंडिविजुअल मंत्री की बात करते, व्यक्तिगत मंत्री की बात करते, तो राष्ट्रपति के प्रति। क्यों? क्योंकि लोकसभा भंग, मंत्री परिषद खत्म, गिर गया, तो मंत्री परिषद के प्रति होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहते हैं? द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट, साउंड वोट, डायरेक्ट वोट, इनडायरेक्ट वोट। क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कास्टिंग वोट कहते हैं, मतलब क्या हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट कब देगा? जब पक्ष और विपक्ष की वोट बराबर होंगी, तब हीरो की तरह आएगा और वोट देके चला जाएगा जिधर भी चाहे। ये स्वतंत्र है वोट देने में, उसको हम कास्टिंग वोट, निर्णायक मत कहते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं। अब तक भारत के संसद में कितने संयुक्त सत्र हुए हैं? एज ऑफ नाउ हाउ मेनी ज्वाइंट सेशंस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया?
2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 25। क्या होगा? 3। अब तक भारत में कितने संयुक्त सत्र हुए? 3 हुए तो 4 हैं, लेकिन जो सफल हुए हैं वो 3 हैं। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? यूएसए, यूके, कनाडा, आयरलैंड। क्या होगा? न्यायिक समीक्षा की कॉन्सेप्ट अवधारणा भैया यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया बच्चे? यूएसए से। देखो, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इम्पीचमेंट, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, सब के सब यूएसए से। नागरिकता यूके से, पार्लियामेंट यूके से, प्रधानमंत्री यूके से, है ना। चलो, कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? एडवोकेट जनरल, राज्य पीएससी के सदस्य, या फिर वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आपके साथ 4 ऑप्शन ये। ऑल ऑफ द अबव। एडवोकेट जनरल भी नियुक्त होगा, मेंबर्स ऑफ स्टेट पीएससी और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। एक चीज याद रखना कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति भले राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष डैश द्वारा पद की शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन यही कहा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या कोई नहीं। तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस बाय। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा पद की शपथ लेता है? भाई, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ होता ही नहीं है, बिल्कुल याद रखना। प्रोटेम स्पीकर का शपथ होता है, वो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ये एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेता है, याद रखना। ठीक है। आर्टिकल नंबर 93। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली सदर, मुंबई साउथ सेंट्रल, कलकत्ता नॉर्थ वेस्ट या चांदनी चौक। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है, जहां से हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जीतते हैं। ठीक है बच्चे। संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता है? लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, या सरकार आश्वासन समिति, या प्राक्कलन समिति? क्या होगा? तो भाई मेरे, द एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं इसमें, लोकसभा की 30 समिति। जबकि लोक लेखा समिति की बात करें, पीएससी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 7 राज्यसभा। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। 30 सवाल में कितने सही किए, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर से कहेंगे, एनटीपीसी का क्रैश कोर्स जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो 24 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। रेफरल कोड बाबा10 यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बहुत फायदा होगा बच्चे, बिल्कुल बहुत फायदा होगा, लिटरली बहुत फायदा होगा अगर आप ज्वाइन करते हो तो। यहां तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, वहां चैप्टर वाइज डिस्कशन कर लेंगे एमसीक्यू के रूप में। ठीक है। इसके अलावा जनरल साइंस जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो रेफरल कोड बाबा10 लगाकर। ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है? सबसे सिंपल तरीका, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, उसे ओपन करना, मोबाइल नंबर डालना, फिर 6 डिजिट ओटीपी से वेरीफाई करना, फिर अपना गोल सिलेक्ट करना, रेलवे एग्जाम। देखो यहां पे जिससे रेलवे एग्जाम सिलेक्ट करोगे यहां पे आ जाएगा खुलकर। अगर एसएससी में ज्वाइन करना तो एसएससी एग्जाम सिलेक्ट करोगे, ये खुलकर आ जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट जो हम गलती करते कितने मंथ का, तो हम कम से कम कहते हैं 12 महीने, क्योंकि CBT1 CBT2 दोनों हमें देखना होगा बच्चे, तभी पास करेंगे एनटीपीसी। रेफरल कोड बाबा10 लगाएंगे, 10% का रिबेट होगा आपका फी में। 1 साल का 5000, 2 साल का 6000। अब 10% माइनस कर दो। ठीक है। तो कैसे पेमेंट करेंगे? आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो EMI में कन्वर्ट करवा लो, या फिर डेबिट कार्ड ATM होगा तो ये उसमें कन्वर्ट करवा लो। रेफरल कोड क्या यूज करेंगे? BA10 बाबा10। तो अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।